वेलकम बैक। शौकत साहब, ये बन्नू ब्रेक हु इज रिस्पॉन्सिबल? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेसिकली तो पहले उस डिपार्टमेंट पे आती है जहां पे वो लॉज थे, यानी जेल का डिपार्टमेंट है। उसके बाद पुलिस पे आती है मेरे ख्याल में कि जिन्होंने रिस्पॉन्स करना था उसको। उसके बाद इंटेलिजेंस अदारों पे आती है कि उन्होंने पहले बताना था कि इस तरह का कुछ हो रहा है। और उसके बाद जो भी को वहां पे अगर फ्रंटियर कंस्टेबलरी एक इदारा है जो खैबर पख्तूनख्वा में यूज होता है तो उस पे भी आती है। तो ये तो एक और गवर्नमेंट की ओवरऑल तो गवर्नमेंट की फोर्स है जो ऐसे ड्यूरिंग द इवेंट वो इंटरजेक्ट कर सके। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वहां कोई इस तरह का है, और मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कोई फोर्स पूरे पाकिस्तान में कहीं पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे इन्होंने एलीट का एक स्कूल बनाया, और एलीट की एक पूरी फोर्स है जिसको बड़ा हाईली ट्रेंड करते हैं। गोस में भी फ्लॉज रह जाते हैं कई दफा, लेकिन उसको हाईली ट्रेंड किया जाता है। अब देखना यह है कि नहीं, बट एक बात बताए ना कि वो जेल की अथॉरिटीज ने कहा कि जी हमने तो 1 घंटे के लिए हम चीखते रहे, कोई आया नहीं। ना, तो ये फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है जी। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है, एब्सोल्युटली फेलियर। तो अगर वहां पे इतने ट्रकों में बैठ के लोग आए हैं तो shouldn't the Air Force have been there? Shouldn't the Army have been there? Shouldn't the intelligence agencies वो वहाँ सारी, मतलब ये तो इसका मतलब है कि फ्री हैंड मिल गया सब। मुझे नहीं पता, वहां भी दो तरह की चीजें हैं ना जी। एक तो फाटा है, फाटा भी आगे दो तरह में डिवाइडेड है। ये तो सेटल्ड है ना, एक फ्रंटियर नहीं, बिल्कुल साथ साथ है जी, साथ ही एक फ्रंटियर रीजन है, वो मीरान शाह शुरू हो जाता है उसमें। एक दूसरा वो फाटा है जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड है। जो फ्रंटियर रीजन है वो उसको कंट्रोल करती है पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स हैं? नहीं, वो तो किसी के हेलीकॉप्टर गन शिप्स नहीं है, वो तो किसी के पास नहीं है। बलूचिस्तान के पास एक है बस वो। तो फिर हम कौन सी काउंटर स्ट्रेटजी कर रहे हैं? काउंटर स्ट्रेटजी कोई हो तो उस पर बात की जाए ना। अब सिर्फ मैं आगे एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम। अब आगे भी देखें, अब जो इकोनॉमी से बात शुरू हुई थी तो इसके साथ ही आगे फाटा का एरिया है। तो फाटा में अब पोजीशन यह है कि पिछले 20-25 साल से जंग जारी है किसी न किसी शक्ल में। बिल्कुल, पहले सोवियत यूनियन आ गया तो जंग जारी थी उधर। उसके बाद ये अब मौजूदा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है। अब एक नदीम शिनवारी एक साहब हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने अपना एक रिसर्च डॉक्यूमेंट लिखा है और उसके मुताबिक के पॉवर्टी से बिलो जो लोग वहां रह रहे हैं फाटा में, दैट इज 60%। वेयर इज आपकी जो नेशनल एवरेज है वो दैट इज इन 20s या मैक्सिमम 30 पे कह लेंगे। कुछ लोग कहते हैं 35% है समथिंग। तो ऑलमोस्ट डबल है पार्टी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहे। फिर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है फाटा में वहां पे जो गवर्नमेंट करती है, दैट इज 1/3 लोअर देन द नेशनल एवरेज। ये उसकी तो ना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना हम पॉवर्टी को वहां से, और ना हम डिटरेंस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये और फिर लॉज जो है पाकिस्तान के लॉज, दोज आर नॉट एप्लीकेबल इन फाटा। जी बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के कवानीन है वो फाटाज में नहीं लगते, और फाटाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पाकिस्तान के लिए तो कवानीन बना सकते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है वो फाटा के लिए कानून नहीं बना सकती। हमारे पार्लियामेंट इज डिबार्ड फ्रॉम मेकिंग लॉज फॉर फाटा। ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात हैं फाटा के लिए कवानीन बनाने। तो इस तरह की बड़ी ये छोटी छोटी एनॉमलीज हैं, हमें अपनी लीगल रिस्पॉन्स सीधी करनी होगी। ये क्या हम ये जंग नहीं हम समझ रहे, ये हम क्या समझ रहे हैं, ये क्या चीज है? अगर हम इसको सीरियसली लेते होते तो वो हमारे रिस्पॉन्स से अंदाजा हो जाता कि हम इसको सीरियस लेते हैं। हमारे लिए एक टेररिस्ट इंसिडेंट जो है वो एक और वाकया बन गया है, एंड टुमारो इज अनदर डे, वी आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन सीरियसली एंड थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उस मेरा तो ख्याल ये है कि बेसिक वजह है वो है ही यही कि हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। कौन है हम? कौन है हम लोग? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी तो बेचारे तंग पड़े हुए हैं ना इससे, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, वो उनकी एक्टिविटीज दे कांट डू एनीथिंग। कोई उनका रिश्तेदार जो है किसी ना किसी का विक्टिम है इस चीज का, बच्चों को उनके प्रॉब्लम्स बड़ी चल रही हैं। सो यहाँ तो एक डिप्रेशन है, और जिस जगह पे हो रहा है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल
उनकी बेचारों की जो हालत है वो सारों के सामने है, तो ये तो फिर मतलब हम जो हैं वो तो अब लीडरशिप पे ही डिपेंड कर सकते हैं ना कि हमारे लीडर्स या पार्लियामेंट इज प्लेइंग इट्स रोल कि हम नो इट इज नॉट, हम से मुराद ये है कि जो हमारी आवाज है वो तो 4 साल के लिए, जो 5 साल के लिए पार्लियामेंट है जिनको हमने इलेक्ट किया है कि जी हमारे मसाइल हल करें, तो जब वो सीरियस होंगे और उनकी अटेंशन इस तरफ होगी, वो सीरियस क्यों नहीं है? क्या मतलब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल नंबर ऑफ रीजंस आर देयर इन आवर पार्लियामेंट, आर देयर पार्टीज हु सपोर्ट टेररिज्म? Are they parties who ignore terrorism? And are they parties who would really like कि terrorism खत्म हो? किसकी मेजॉरिटी? तो मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। सर, पार्लियामेंट का लफ्ज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादती है। पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको सिर्फ स्क्रूटनाइज करती है, उसको डिबेट करती है और उसमें अपनी अमेंडमेंट्स देती है उस पॉलिसी में, और उन अमेंडमेंट्स को या आप एक्सेप्ट करते हैं या आप रिजेक्ट कर देते हैं। पार्लियामेंट बैठ के आपको पॉलिसी बना के नहीं देती, पॉलिसीज आर ऑलवेज मेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव शुड ब्रिंग इट। हाँ जी, तो वो जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे अदारे के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो पॉलिसीज हम बना नहीं रहे इस वक्त, ना सूबे के लेवल पे बना रहे हैं ना मरकज के लेवल पे। लेकिन मेरा इसमें ये सवाल है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन भी है, क्या अपोजिशन ने अपना सही इफेक्टिव रोल अदा किया? जहां पे अपोजिशन अपना रोल इफेक्टिवली अदा करती है वहां वो हुकूमत को घुटने टकवा देती है। अच्छा, एंड दे कम टू कंसेंसस। इज देयर सब कमेटी ऑन टेररिज्म इन द पार्लियामेंट? ये वो जो रजा रब्बानी साहब की जो कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वही उससे डील करती है। हाँ, बट वो तो बड़े इश्यूज पे कर रही है। हाँ, वो क्योंकि दूसरे इश्यूज पे ज्यादा। आई थिंक देयर शुड बी अ डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन टेररिज्म। तो ये नेटका का जो बनाया था आपने, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, एंड आपकी ओपिनियन में इट मस्ट बी अ गुड डॉक्यूमेंट, तो उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया? उसमें बेसिक जो प्रॉब्लम आ गया ना, वो यही आ गया कि इसकी ओनरशिप किसके पास होगी। नेक्टा की कामयाबी की बुनियादी वजह जो हो सकती थी वो ये थी कि स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, तभी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना। अगर स्टेक होल्डर्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो अपनी तो इंटेलिजेंस कोई नहीं कलेक्ट करनी नेक्टा ने। तो वो उस, जैसे पहले शौकत ने भी कहा कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि मिनिस्ट्री का ख्याल था कि जी ये हमारे पास रहे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन कुछ इदारों का ख्याल था कि जी ये प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी तो हम इससे ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं और हम समझेंगे कि जी हमारे ये लेवल की चीज़ है। सो पॉलिटिक्स इसके रास्ते में आ गए, पॉलिटिक्स इसके रास्ते में, इट इज अ साउंड कॉन्सेप्ट। एंड आई हैव नो डाउट, आई मीन जिस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है कि आप ये अदारा, इवन इफ यू पुट इट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो वहां पे फिर वो होगा कि अच्छा कराची को रहने दो, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, तो वो डीपोलिटिसाइज कैसे हो सकता है? आई मीन दैट्स द रियल इशू। देखें जी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज। तो लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रायोरिटीज बनाती है और अपनी उसके मुताबिक अपनी आउटपुट जो है वो देती है और अपनी जगह खुद बनाती है। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट ये नेक्टा ना हो, कोई और इदारा हो, लेकिन इसके बगैर आप काउंटर टेररिज्म को इफेक्टिवली डील नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटर टेररिज्म इतना बड़ा चैलेंज है जिसके बहुत से डायमेंशन हैं, जिसमें बहुत से एक्टर्स हैं, और जब तक हम पूरे कौम और पूरे कौमी इदारे इकट्ठे होकर ना एफर्ट करें, ये हम इसी तरह चलते रहेंगे मडलिंग थ्रू। कभी कुछ कामयाबी होगी, बंदा पकड़ा गया, बट जो लॉन्ग रेंज है, जो सस्टेनेबल रिकवरी है फ्रॉम टेररिज्म, वो मुझे तो नहीं नजर आती मुमकिन। मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली पाकिस्तान की बका की जंग है, और इसमें अगर हम इसी में रहे कि जी ये
अमेरिका की जंग है या फलां की जंग है या फलां की जंग है और उसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते और कोई यकसोई के साथ कोई मुश्तरका लाएअमल तय नहीं करते, तो फिर ये मसला इसी तरह लायानल रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें इस बात की भी जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ये कंक्लूड करेंगे कि क्या हमारे माइंडसेट क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज हमारे कहाँ से आएंगे, इंटरनेशनल हमें हेल्प की जरूरत है या हम सब कुछ खुद करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।